69,000 सहायक शिक्षक भर्ती थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शन लगातार जारी है। 2 तारीख से प्रदर्शन शुरू हुआ था, 6 तारीख तक उधर प्रदर्शन किया गया। 9 तारीख सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी थी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां 23 तारीख तक यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए गए, यानी स्टे लग गया। अब उसके बाद जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और वो यहाँ मुख्यमंत्री आवास के गेट नंबर 2 पर हैं और इनकी मांग है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हम बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने जब हमसे 2 तारीख को मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम आपकी संभव मदद करेंगे, लेकिन क्या हुआ हमारे साथ, हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ जिस बात का डर था। वहाँ पे यथास्थिति बरकरार यानी स्टे लग गया। तो अब ये फिर से प्रदर्शनरत हो गए हैं, फिर से इनका प्रदर्शन शुरू हो गया है। क्या कहना है आपका, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, माननीय न्यायालय का आदेश आए हुए 27 दिन हो गए। जिस चीज़ का डर, जिस बात का डर हमको पहले दिन से था, कल वो परिणाम सामने आ गया। हम पहले दिन से आपके कैमरे पे हम लोग चिल्ला किसी बात को कह रहे थे, अपने माननीयों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे, उनके दरवाजे पे लाठी खा के इस बात को कह रहे थे कि माननीय जी, इन अधिकारियों पर भरोसा मत करिए, इन्हीं अधिकारियों ने घोटाले को अंजाम दिया है और आप उन्हीं अधिकारियों से उम्मीद कर रहे हैं को हमको न्याय देंगे। नहीं देंगे। वो इंतजार करते रहे कि मामला न्यायालय में जाए और वहाँ पे स्टे हो जाए ताकि हमको कुछ ना करना पड़े। जिन अधिकारियों ने चोरी की है, जिन अधिकारियों ने पैसे लेके अपने लोगों को नौकरियां बांटी हैं, वो अधिकारी हमको नौकरी क्यों देंगे और कैसे वो अपनी चोरी को साबित करेंगे, कैसे बचाएंगे वो? इसलिए हमको जो डर था, जो अंदेशा था, वो हो गया है। आज हम लोग अपने डिप्टी सीएम के पास आए हैं, इसलिए आए हैं कि जब न्यायालय का फैसला आया था तो आपने भी ट्वीट पढ़ा होगा कि ये सामाजिक न्याय की जीत है, संघर्ष कर रहे युवाओं के लंबे संघर्ष की जीत है। उसके बाद लाठी चलाई गई हमारे यहाँ और लाठी चलने के बाद हम लोग दोबारा मिले तो डिप्टी सीएम ने क्या कहा कि हम अपने युवाओं के साथ खड़े हैं, उनसे मुलाकात की और विभाग को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कौन सी त्वरित कार्रवाई है ये? 25 दिन बीत गए, कौन सी त्वरित कार्रवाई हुई भाई? त्वरित का मतलब क्या होता है? यही जानने के लिए हम लोग अपने डिप्टी सीएम के पास आए हैं कि अगर त्वरित कार्रवाई का कोई मतलब है तो हमको समझा दीजिए, कितने दिन होते हैं त्वरित आपके? वो पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये पूछने के लिए हम आए हैं। हमने लगातार यहाँ लाठियाँ खाई और लाठियाँ खाने के बाद जिस बात का डर था वही हो गया। आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर 23 तारीख तक यथास्थिति यानी स्टे लग गया, तो अब आप फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। देखिए, स्टे नहीं है। एक तरीके से जज साहब ने ये बोला है कि 23 तारीख को फिर से पूरा प्रकरण सुनेंगे और इस पर निर्णय लेंगे। स्टे वगैरह नहीं है, लेकिन हम जो हमारा मेन मांग है, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार ये कह रही है कि हम आपके साथ हैं, न्याय कर रहे हैं आपके लिए, आपसे ज़्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट में बिना पैसे के, बिना बड़े एडवोकेट के हम लोग लड़ाई जीत जाएंगे? संविधान बचाने की लड़ाई है, आरक्षण बचाने की लड़ाई है, पीछे दलितों के हक अधिकार को पाने की लड़ाई है। क्यों सरकार सिर्फ कह रही है, साथ में नहीं है? सरकार जाके वहाँ उल्टा हमारे खिलाफ लड़ती है। सरकार डबल बेंच में हमारे खिलाफ लड़ी, सरकार सिंगल बेंच में हमारे खिलाफ लड़ी। आज सुप्रीम कोर्ट में वही, जब मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो अधिकारी क्यों नहीं हीला हवाली कर रहे हैं? अधिकारियों को लिस्ट निकाल देनी चाहिए थी ना। अभी कि इसी बात का तो डर था। हम लोग लगातार अपने समाज के मंत्रियों के पास जा रहे थे, बोल रहे थे कि अब हमें न्याय दिला दीजिए, आप हमारे लिए न्याय करिए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सालों साल के लिए लटक जाएंगे, फिर वही दर दर भटकेंगे हम लोग। आज वही हुआ है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी से हम लोग निवेदन करने आए हैं कि आप भी हमारे लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट के वकील उतारिए, आप भी हमारे लिए बड़े बड़े पैनल को वहाँ खड़ा कीजिए। अगर आपके पार्टी, आपके किसी नेता के ऊपर होता है, रातों रात कोर्ट खुलवा के बड़े बड़े एडवोकेट हायर करके उस पर मामला को सॉल्व करा लिया जाता है। लेकिन जब पिछड़े दलितों की बात, और वो पिछड़े दलित हैं जिनकी आप वोट लेते हो, जो 85% हैं, जिनकी आप वोटों से राजनीति करते हो, उन लोगों की बात आई तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहे हो। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आपको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मदद करना होगा, नहीं तो ये पीछे दलित हारेंगे और पूरे प्रदेश में चिल्ला के बोलेंगे कि अपने डिप्टी सीएम के यहाँ चिल्लाते चिल्लाते ये बच्चे दम तोड़ दिए, कोई सुना नहीं। और मैं बता दूं, मैं पटेल बिरादरी का हूँ। अभी उपचुनाव होने वाले हैं,
बहुत सारी सीटें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये मान के चलिए कि पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा इस 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, और ये मामला है एक दुकान चौपाल छोटा छोटा आदमी जान गया है कि आरक्षण घोटाला कैसे हुआ, आरक्षण घोटाला किसने किया और कौन इनके साथ है, कौन इनके खिलाफ है। ये सबको हम लोग बताने का काम करेंगे, सबको बताने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं राजनाथ जी ये पहुंचे थे ओम प्रकाश राजभर के यहाँ। ओम प्रकाश राजभर के यहाँ भी इस बात को कहा था इन्होंने। आप ओम प्रकाश राजभर के यहाँ भी गए थे अपनी बात रखने के लिए। उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री से आपकी बात रखेंगे, और उसके बाद अब ये 23 तारीख तक यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा गया। अब फिर से आप प्रदर्शनरत है, क्या कहेंगे? ओम प्रकाश जी के यहाँ गए थे, उन्होंने कल मेरे पास फ़ोन आया था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का। बोले आपकी मुलाकात 11:15 बजे आया था। बोले थे आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवा देते हैं 12 बजे। तो हमें तो मालूम नहीं था कि मुख्यमंत्री जी कहाँ है, यहाँ है कि अम्बेडकर नगर में। लेकिन जब बाद में पता चला कि मुख्यमंत्री जी तो अम्बेडकर नगर में है, तो अब बताइए ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। वो अम्बेडकर नगर में थे तो 12 बजे हम कैसे पहुँच जाते हैं वहाँ पर? मुख्यमंत्री जी अम्बेडकर नगर में, आप कहाँ थे? हम यहाँ लखनऊ में थे। बाद में हमको पता चला कि मुख्यमंत्री जी तो अम्बेडकर नगर में है, वो तो यहाँ है ही नहीं। तो ऐसा करना चाहिए क्या? हमारे समाज के मंत्री जी हैं, कम से कम अगर मिलवाना है तो यहाँ पर बैठते हैं तो तब फोन करें ना कि आइए मिलिए। 1 घंटे में कैसे हम लोग अम्बेडकर नगर पहुँच जाएंगे वहाँ पर? तो हमारे साथ धोखा ना करें। धोखा तो हो ही रहा है, लेकिन अब जानबूझ के धोखा ना करें हमारे साथ में। बाकी हम लोग तो सार से संघर्ष कर रहे हैं, जब संघर्ष आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इस तरह का मजाक ना करें हमारे साथ में जिस तरह से किया है इन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं यहाँ केशव प्रसाद मौर्य से? हम ये चाहते हैं, ये कहते हैं हम अपने बच्चों के साथ में हैं, तो किस तरह से बच्चों के साथ में? सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला फंस गया है। वो इतने बड़े बड़े वकील ला रहे हैं, हम उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। हम लोग 4 साल से बेरोजगार हैं, वो लोग 4 साल से वेतन उठा रहे हैं, हम उनकी बराबरी का वकील नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये हमारे साथ में है तो वकील हमारे लिए करें और वहाँ पर हमारी बात रखें। सरकार से बोलो, सरकार हमारी तरफ से हमारे लिए पैरवी करे वहाँ पर जाकर। नहीं तो यहीं पर ही हमको इनको न्याय दे देना चाहिए था। क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दे दी? कितने त्वरित न्याय का मतलब क्या होता है? क्या 1 महीना हो गया त्वरित न्याय हो ही रहा है? तो इसलिए इनसे आए हैं कि अगर हमारे साथ में है तो हमारे लिए वकील करें, जो हमारे लिए पैरवी करें और सरकार से बात करें, और सरकार भी हमारी तरफ से जाकर पैरवी करे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो सिर्फ कहने से हमारे साथ में नहीं है, दिखना भी चाहिए कि साथ में है। अब ये यहाँ पहुँचे हैं केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए। इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी का फ़ोन आता है 11:15 पे, और वो कहते हैं 12 बजे आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवाते हैं। लेकिन ये रहते हैं लखनऊ में और मुख्यमंत्री जी रहते हैं अम्बेडकर नगर, ऐसा इन छात्रों का, अभ्यर्थियों का कहना है। तो हमारे साथ मजाक ना करें, छलावा ना करें। 4 साल से तो आप कर ही रहे हैं छलावा। आप SC OBC वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जिन अधिकारियों ने उनका हक मारा है, आप उन्हीं को लिस्ट बनाने के लिए दिए, तो वो कैसे हमारा नाम उस लिस्ट में शामिल करेंगे? वो ये चाहते हैं कि वो ये जानते थे कि हम फंसेंगे, इसलिए उन्होंने इस भर्ती ये लिस्ट निकालने में देरी कर रहे थे, और वही हुआ जो हमें जिस बात का डर था। सुप्रीम कोर्ट गया मामला और वहाँ पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर 69,000 शिक्षक सहायक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, आप देख रहे होंगे SC OBC वर्ग के, ये यहाँ पर एकत्र हुए हैं और यहाँ एकत्र होकर के यहाँ पर प्रदर्शनरत हैं। हाथों में बैनर पोस्टर हैं, आप देख रहे होंगे तमाम यहाँ पर तस्वीरों में कि लेकर के बैठे हैं SC OBC वर्ग के हक दिया जाए। और ये ठीक मेरे सामने आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से जाते हैं तो मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे गेट के 4था मकान केशव प्रसाद मौर्य जी का है, और इनकी यही मांग है कि केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करें और हम उनकी अपनी बात करें। एहतियातन यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। आप देख रहे होंगे सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि यहाँ पर कोई अंदर ना जा सके, कोई प्रदर्शन ऐसा आवाजाही ना रोक सके और यथास्थिति बरकरार रहे। जैसे रोड चल रही है वैसे। तो आप देख रहे होंगे कि फिर से 69,000 जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पे आ गए और इनका प्रदर्शन शुरू हो गया है। यहाँ पर कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।